हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे साथ। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, सारे नोट्स को साथ साथ बना रहे होंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन आपका कंटिन्यूअसली होता रहना चाहिए। रिवीजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम आज की जो हिंदी की हमारी क्लास होगी उसमें हम आज पढ़ेंगे समास को। ठीक है, समास क्या होता है कि जब आप किसी भी पूरे वाक्य को एक छोटे से शब्द में बदल देते हैं, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास होगी हमारी समास के लिए। साथ साथ पढ़ते रहेंगे, साथ साथ की नोट बनाते रहेंगे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एवरीथिंग आपको मेरे साथ साथ ही लिखते रहना है, रिवाइज करते रहना है। गेट इट? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है समास। समास का क्या मतलब होता है? समास का क्या मतलब होता है कि समास है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समझते हैं? संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को छोटा कर दिया, किसी वाक्य को छोटा कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, और मैंने इसे एक शब्द में कह दिया माखन चोर, माखन चोर। ठीक है, तो ये हमने क्या कह दिया? ये समास हो गया। हमने किसी एक वाक्य का संक्षिप्तीकरण कर दिया और उसे एक छोटे से एक शब्द में हमने उसको लिख दिया, तो हमने उसे क्या कहा? उसको कहा हमने समास। ठीक है, तो माखन को चुराने वाला, इसे क्या कहते हैं? माखन चोर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि घन के समान श्याम। ठीक है, श्याम जो यहाँ पे दिया गया है, ये बताया गया है कि ये एक रंग को बताया गया है। ठीक है, और घन किसको बताया गया है? घन बताया गया है बादल को। ठीक, तो बादल के समान श्याम, यानी कि बादल का रंग भी कैसा है? श्याम रंग होता है। ठीक है, और जो श्याम है उनका रंग भी कैसा है? सांवला है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि घन के समान श्याम, तो हमने इसे क्या कह दिया? घन श्याम कह दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका समास। ठीक, अब इस समास में हमारा क्या हो जाता है? दो पद आ जाते हैं। ठीक, तो एक तो हमारा ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, तो हमने इसको नाम दे दिया, ये हो जाता है हमारा समस्त पद। जब हमारा पूरा का पूरा एक है कंप्लीट, तो हम उसको क्या कह देते हैं? समस्त पद। किसको? इसको। ठीक है, ये पूरा है, कंप्लीट है, चाहे आप इसे वाक्य में डिफाइन कर लीजिए, चाहे आप इसे छोटे से शब्द में लिख लीजिए, तो ये समस्त पद है। समस्त पद हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो यहाँ पे दो पद कैसे हो गए? पहला पद हो गया माखन और दूसरा पद हो गया चोर। पहला पद हो गया घन, दूसरा पद हो गया श्याम, और जब हमने इसको पूरे को कंप्लीट कर दिया तो ये क्या हो गया? समस्त पद हो गया। ठीक है, ये एक संक्षिप्त रूप हो गया पूरे एक वाक्य का। क्लियर है इतनी बात? तो समस्त पद हमारा दो तरह से हो गया, उसमें हमारा दो पद होंगे, एक पहला पद और दूसरा द्वितीय पद। ठीक है, अब पहला पद, द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, बाद वाला पद है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? समास हुआ। ठीक, अब समास और तरह के एग्जाम्पल और समास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आप उनको देखते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। अब देखो, समास ही क्या कहलाता है? जितने शब्दों का समास बन जाता है उनको हम एक नाम दे देते हैं, उनको हम क्या देते हैं? सामसिक शब्द। सामसिक शब्द, यानी कि जिनका समास बन सके। सामसिक शब्द कौन से हैं? जिनका समास हो सके, समास हो सके, यानी कि जिनका संक्षिप्तीकरण हो सके, उनको हम सामसिक पद कहते हैं। अब सामसिक पद सारे वो हो गए, जैसे मैंने कह दिया अभी, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, हमने कह दिया कि नभचर। ठीक है, हमने कह दिया उभयचर। ठीक, हमने कह दिया पथभ्रष्ट। ठीक है, पथभ्रष्ट। मैंने कह दिया जलमग्न। ठीक,
तो ये हमारे सारे कैसे हैं, ये हमारे सारे सामसिक पद हैं। सामसिक पद क्यों है? क्योंकि नभचर कौन हो गया? नभ में रहने वाला। उभयचर कौन हो गया? सॉरी, उभयचर कौन हो गया? इनका सबका समास हो सकता है, सबका संक्षिप्तीकरण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पद या ऐसे शब्द जो समास को डिफाइन कर दे या जिनका समास हो जाए उन्हें हम सामसिक शब्द कहते हैं या सामसिक पद कहते हैं। और सामसिक पद ही हमारा क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। सामसिक शब्द या सामसिक पद ही हमारा क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। उभयचर को क्या कहते हैं? जल और पृथ्वी दोनों पर रहने वाले, दोनों पर रहने वाले। ठीक है, अब पृथ्वी की जगह आप इसको जमीन कर लीजिए या धरा कर लीजिए। पथभ्रष्ट, पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ। जलमग्न, जल में मग्न। ठीक है, जल में मग्न। अब ये सारे शब्द हमारे कैसे हो गए? सामसिक शब्द हो गए। क्यों? क्योंकि इनका संक्षिप्तीकरण आराम से हो सकता है, इनका वाक्य विच्छेद आराम से हो सकता है। हम इसका वाक्य बना सकते हैं पूरा, और इसका वाक्य को बिल्कुल छोटा करके हम उसको क्या कर सकते हैं? समास बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नोट पॉइंट आप लोग डालेंगे कि सामसिक पद ही, सामसिक पद ही समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। इतनी चीज क्लियर है? तो सामसिक पद ही हमारा समस्त पद हो गया। अब जब सामसिक शब्द है तो ऑब्वियस सी बात है आपके असामसिक शब्द भी होंगे, है ना? असामसिक शब्द भी होंगे। असामसिक शब्द कौन से हैं? जिनका वाक्य ना बन सके, यानी कि जो संक्षिप्तीकरण में ना आ सके, जिसका अपने आप में ही मतलब कंप्लीट हो। अगर मैंने कह दिया नाक, अब इस नाक का नाक ही रहेगा, आप चाहे इसे कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, इसका हम तोड़ के प्रथम पद और उत्तर पद नहीं कर सकते ना। तो असामसिक शब्द कौन से हैं? जिस शब्द का प्रथम पद या उत्तर पद ना हो, उत्तर पद ना हो, उसको हम असामसिक शब्द कह देते हैं। अब नाक है, नाक अलग अलग ही टूट जाएगी, लेकिन ना और अक ऐसे तो नहीं टूट सकती। और अगर टूट भी गई, तोड़ भी दी किसी महानुभाव ने, तो अब आप उसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे। आप यहाँ पे दोनों चीजों का मतलब निकाल सकते हैं, नभ और चर। नभ प्लस चर, नभ में रहने वाला। ठीक है, आप पथ और भ्रष्ट, पथ से भटका हुआ या पथ से भ्रष्ट। जलमग्न, जल में मग्न। ठीक है, जल है और मग्न है, दोनों को मर्ज करके हमने एक शब्द बनाया है। राइट, पूरे वाक्य को मर्ज करके बनाया है। आप नाक को तोड़ लीजिए, नहीं टूटेगा ना। अब अगला हमारा शब्द आ जाता है सफल। ठीक है, तो जिनका हम संक्षिप्तीकरण नहीं कर सकते, जिनका हम वाक्य नहीं बना सकते, जिनको हम सामसिक रूप में नहीं लिख सकते, उन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? असामसिक शब्द कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो जिनका, अब सफल को तोड़ के दिखा दीजिए, टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। ठीक है, सफल हो गया, फसल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इस अपने ही एक मीनिंग है इन शब्दों का। असामसिक शब्दों की यही एक परिभाषा होती है कि इसमें प्रथम पद और उत्तर पद नहीं होता है, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि भाई आपका जो इनका अपना मतलब है, अगर इनको हम तोड़ दें तो ये टूटे हुए अलग है। ठीक, और इनको हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको रूढ़ शब्द भी रखते हैं कि भाई जिनका अपना ही मतलब है, अगर साथ में आ गए तो मतलब है, अलग अलग हो गए तो इनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे असामसिक शब्द समास की भाषा में। क्लियर है इतनी बात? सामसिक और असामसिक समझ आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं, किस समास को किस तरह से हम लिखते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है, वो सारा डिस्क्रिप्शन अब हम नेक्स्ट इसी क्लास में करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट बोल रही हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी के आगे, इतना नोट करेंगे फटाफट। देखो, एक शब्द हम यहाँ पे लिखते हैं साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, एक शब्द होता है सप्ताह, समझते हैं? साप्ताहिक का मतलब हो गया वीकली,
और सप्ताह का मतलब हो गया वीक। ठीक है, जिनको शुद्ध हिंदी नहीं आती है ये उनके लिए है, तो साप्ताहिक और सप्ताह। ठीक, तो साप्ताहिक कैसा शब्द है और सप्ताह कैसा शब्द है, बता सकते हो? दोनों का मीनिंग निकालिए। हमने साप्ताहिक किसको कहा कि जो एक हफ्ते में पूरा काम हो रहा है, हमने उसको साप्ताहिक कहा है। सप्ताह क्या है? सप्ताह है 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, साप्ताहिक क्या हो गया? पूरे एक सप्ताह के कार्य को हमने कंबाइन करके साप्ताहिक लिख दिया। ठीक है, तो क्या ये सामसिक है? क्या ये सामसिक शब्द है? नहीं है। ये सामसिक शब्द है? बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि सप्ताह का मतलब 7 दिनों का समूह है, सप्त प्लस अह। ठीक है, सप्ताह। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया कुर्सी। ठीक है, कुर्सी लिख दिया। कुर्सी के बाद हमने कह दिया ठीक, मैंने कह दिया नीलकमल। ठीक है, मैंने क्या कह दिया? नीलकमल। तो क्या कुर्सी, एक कुर्सी क्या है कि बैठने के लिए एक 4 पाए लगे हुए हैं, जिसमें 4 डंडे लगे हुए हैं, बैठने की एक ये क्या है? चीज है। ठीक है, नीलकमल क्या है कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें से हमारा क्या ये सामसिक है? बिल्कुल नहीं। ये सामसिक है? जी हाँ। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इनका पूरा पूरा मीनिंग निकाल के तब आप इसमें पहचानेंगे कि कौन सा आपका सामसिक है और कौन सा आपका असामसिक है। ठीक है, साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया, वार्षिक हो गया, नैतिक हो गया, ये सारे आपके असामसिक में आ जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं समास विग्रह। ठीक, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है कि जो हमारे पास एक शब्द आया है, जैसे हमने कह दिया चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी, आपसे कहा गया कि इसका समास विग्रह कीजिए। हमें ये पूरा प्रॉपर नजर आ रहा है कि हाँ जी ये सामसिक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा एक अपना मीनिंग नजर आ रहा है। ठीक, चंद्रमुखी क्या है? अब इसका समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह कैसे होगा? आप इसका मीनिंग लिख दीजिए कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, मुख है जिसका। ठीक, ये थोड़ा काव्य में चला जाता है, थोड़ा कविता के फॉर्म में चला जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली लिख दोगे कि जिसका मुख चंद्रमा के समान है, तो वो फील नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी। ठीक है, इसको पढ़ के देखिए, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। राइट, तो एक क्या आना चाहिए? काव्य का भाव आना चाहिए। ठीक, कविता पढ़ रहे हो जैसे। ठीक, तो इसको हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कह दिया गोवर्धन। ठीक, गोवर्धन, गोवर्धन नहीं, आप लिखिए इसको गिरिधर। ठीक है, गिरिधर। ठीक, ठीक, इसका मतलब क्या होगा? गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला। ठीक है, गिरि क्या होता है? गिरि का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, और पर्वत किसने उठाया था? पर्वत किसने उठाया था? पर्वत दो लोगों ने उठाया था, है ना? एक उठाया था श्री कृष्ण ने और दूसरा उठाया था श्री हनुमान जी ने। ठीक है, तो गिरिधर कौन हो, किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहा जाता है। ठीक है, और पर्वत पूरा का पूरा पूरा हिमालय उठा लिया था कि अच्छा यहाँ पे नहीं मिल रहा, चलो ठीक है ऐसे उठा के ले जाएंगे। गिरिधर यानी कि एक पर्वत को उठाने वाले, उनको हमने क्या नाम दिया? गिरिधर कहा। उन्होंने काफी दिन तक एक ही उंगली को इसको स्टेबल करके रखा था। हनुमान जी क्या करके आए थे? उठा के वहां पे ले जाके रख दिया था। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण ने काफी दिन तक उसे अपने हाथ पे, ऐसा माना जाता है कि वहां अपने हाथ पे उसको, इस उंगली पे, छोटी वाली उंगली पे उसको उठा के रखा था। इसीलिए गिरि को धारण करने वाला, गिरि को उठा के रखने वाला कौन हो गया? गिरिधर हो गया। ठीक है, ये गोवर्धन पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने कह दिया माखन चोर। ठीक है, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला।
ठीक है, अब ये भी कौन है, इनडायरेक्टली किसकी बात की जा रही है, श्री कृष्ण की बात की जा रही है, माखन को चुराने वाला। ठीक है, जटाधारी, जटाधारी, ठीक है, जटाएं हैं जिसकी, जटाएं हैं जिसकी, यानी कि जटाधारी कौन हो गए, जटाधारी का मतलब हुआ कि लंबे 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 बाल हो गए और उन बालों को रखना अपने सर पे इतना, भाई सीधी सी बात है, अब इतने ज्यादा लंबे बाल हो गए हैं कि उनको ठीक से कॉम्ब करने का भी समय नहीं है, तो उन बालों का रोल हो के क्या बन गई है, जटा बन गई है। ठीक है, जिसका आजकल फैशन भी है, लोग पार्लर में जाके जटाएं बनवा के आते हैं कि हमारी जटाएं बना दो। ठीक है, तो ये जटाधारी कौन होते हैं कि जिन्होंने अपने बालों की जटा बना ली। जटा क्या हो जाती है कि जब बाल उलझ जाते हैं अपने आप से और उलझ के वो पूरा एक स्ट्रैंड आ जाता है अलग से, वो जटाएं कहलाती है। ठीक है, तो जटाधारी कौन हो गए, यहाँ पे शिव की बात की जा रही है। ठीक है, जटाधारी, ठीक, जटाएं हैं जिसकी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, ये हो जाता है हमारा समास विग्रह। अब बात करते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, क्योंकि जैसे हमने ये तो एक रैंडम लिख दिया, हमने चंद्रमुखी लिख दिया, हमने गिरिधर लिख दिया, हमने माखन चोर लिख दिया, हमने जटाधारी लिख दिया, ये क्या हो गए, सारे मिक्स हो गए। अब किसी में नंबर आएगा, राइट, किसी में केवल भगवान का नाम आएगा, किसी में केवल हम आत्मा परमात्मा का मिलन करते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों के भावों को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने नहीं, हिंदी ने क्या किया है, हिंदी के अनुसार जो समास है उनका डिवीजन कर दिया गया। अच्छा, ये नंबरिंग में है, इसको अलग रखिए, ये इसमें आ गया, इसको अलग रखिए। ठीक है, तो उन्हीं सारे प्रकारों के हम इसके समास के प्रकारों के नाम लिखेंगे पहले, फिर उनको एक एक करके हम उन्हें पढ़ते चलेंगे। क्लियर है बात? तो टॉपिक आ जाता है समास के प्रकार। ठीक है, अब हिंदी भाषा के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार समास कितने प्रकार के, समास होते हैं हमारे 6 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला आ जाता है द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, और आ जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हो गए, समास हो गए। इनमें, इन समास में हमने सारे के सारे जितने भी हमारे सामसिक पद होते हैं उन सबका हमने डिवीजन किया। ठीक है, हमने द्विगु समास को कहा कि भाई द्विगु समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या है, अव्ययी भाव कैसा है, कर्मधारय कैसा है, बहुव्रीहि कैसा है, तत्पुरुष कैसा है। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें अब हम एक एक करके इसको लेते जाएंगे, एक एक करके हम इसको पढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, समास क्या होता है, सामसिक पद क्या है, असामसिक पद क्या है, समास विग्रह क्या होता है, ये सारी चीजों को आप इससे पहले रिवाइज कीजिए, ताकि जब आप यहाँ पे आए तो आपको जो चीजें हैं वो थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, आप उतना पढ़ लेंगे, इसको भी साथ साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, राइट। तो पहले आप उतना रिवाइज कीजिए, फिर हम एक एक करके इन सारे समास को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ, समास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।